हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। बजरंग कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, पिछली कक्षाओं में हमने जो है स्वरों का जिक्र किया था, उनके वर्गीकरण के बारे में हमने पढ़ा था, उनको कितने आधार पर बांटा गया है। आज उसी क्रम में जो है हम व्यंजनों के वर्गीकरण के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं दोस्तों, आज हम जो है व्यंजनों के वर्गीकरण के बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम जो है व्यंजनों में सबसे पहले क वर्ग से जो है शुरुआत करते हैं। क वर्ग से शुरुआत करते हैं। तो क वर्ग में जो होता है हमारा जो क्या होता है, क वर्ग में जो होते हैं 5 जो है वर्ण जो है आते हैं। कौन कौन से वर्ण आते हैं क वर्ग में? क हो गया, ख, ग, घ, ङ। ये 5 वर्ण जो है क वर्ग के अंतर्गत आते हैं। ठीक, एक चीज ये देखिएगा, क वर्ग का जो पंचमा अक्षर होता है, जो क वर्ग का जो अंतिम वर्ण होता है, जो पंचमा अक्षर होता है, तो ये जो बिंदु लगा होता है, ये जो बिंदु लगा होता है, ये क्यों लगा होता है, आज हम इसी का जो है हम जिक्र करेंगे। देखिए, कोई भी वर्ण हो, चाहे स्वर हो चाहे व्यंजन हो, तो किसी भी वर्ण को जो लिखने का जो उनका स्वरूप होता है, जो स्वरूप होता है, वो सिरोरेखा और जो है खड़ी पाई से मिलकर बना होता है। ठीक, किसी भी वर्ण का जो रूप होता है वो सिरोरेखा और खड़ी पाई से मिलकर बना होता है। ये ऊपर वाली लाइन ये सिरोरेखा कहलाती है, जो ये खड़ी लाइन ये खड़ी पाई कहलाती है। तो ये जो बिंदु लगा होता है, ये किसी भी वर्ण के जो ये बिंदु लगा होता है, ये कई अलग अलग स्थितियों में लगा होता है, और इन अलग अलग स्थितियों में जो है हम इनको अलग अलग जो है वर्णों के नाम से जानते हैं। देखिए, अगर सबसे पहला कंडीशन क्या होता है, अगर सिरोरेखा के ऊपर बिंदु लगता है, अगर सिरोरेखा के ऊपर बिंदु लगता है तो हम इसको अनुस्वार कहते हैं। तो इसको हम अनुस्वार कहते हैं। ये जो होता है अनुस्वार होता है, ये अनुस्वार होता है। ध्यान दीजिएगा, अनुस्वार जो होता है ये हमेशा जो है स्वरों के साथ ही जो है इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक, अनुस्वार का प्रयोग जो होता है हमेशा स्वरों के साथ ही प्रयोग किया जाता है, स्वरों के साथ ही इसका जो है प्रयोग किया जाता है। और ये कितने वर्णों पे यूज किया जाता है, स्वर कितने होते हैं, जैसा कि हमने पिछली कक्षाओं में जिक्र किया था, स्वर हमारे टोटल 11 होते हैं। स्वर हमारे टोटल कितने होते हैं? 11 होते हैं। इसका मतलब अगर सिरोरेखा के ऊपर अगर बिंदु अनुस्वार चिन्ह लगा हुआ है तो केवल जो है स्वरों के साथ जो है वो लगा रहता है। ठीक, तो अनुस्वार कितने अक्षरों पे लगे होते हैं? 11 स्वर के लगे होते हैं। अगर उसी क्रम में अगर वर्ण के आगे यहाँ पे अगर बिंदु लगा जाता है, अगर वर्ण के आगे अगर हम बिंदु लगा देते हैं तो हम इसको पंचमाक्षर कहते हैं। क्या कहते हैं? पंचमाक्षर कहते हैं। इसको हम पंचमाक्षर बिंदु कहते हैं। इसको हम पंचमाक्षर बिंदु कहते हैं। और ये पंचमाक्षर बिंदु जो होते कितने वर्णों के साथ लगा होता है? तो हिंदी वर्णमाला में ये केवल और केवल जो है एक ही वर्ण के साथ लगा होता है। वो कौन सा है? वो क वर्ग का जो है 5वां वर्ण कहलाता है। पंचमाक्षर बिंदु कितने वर्णों के साथ? एक वर्णों के साथ क वर्ग का 5वें वर्ण के साथ जो है ये कहलाता है। देखिए आप, अभी मैंने आपको इसके पहले जिक्र किया था कि क वर्ग के अंतर्गत जो 5वां वर्ण है उसी के आगे जो होता है ये ड वर्ग के आगे अगर बिंदु लगा देते हैं ये अंग जो है ङ बन जाता है। इसी को हम पंचमाक्षर बिंदु कहते हैं। और केवल पूरे वर्णमाला में एक ही वर्ण के साथ आगे जो है ये लगता है। ठीक, अब आप तीसरे में आ जाइए। तीसरा बिंदु जो होता है, ठीक, अगर किसी वर्ण के जस्ट नीचे उसके खड़ी पाई के नीचे अगर जो है बिंदु लगा रहता है तो हम इसको क्या बोलते हैं? तो इसको हम जो क्या बोलते हैं? ताड़न जात बोलते हैं। इसको हम ताड़न जात चिन्ह कहते हैं। ताड़न जात चिन्ह कहते हैं। इसको ताड़न जात चिन्ह कहते हैं, या इसी को हम उत्क्षिप्त भी कहते हैं।
इसी को ताड़नजात या उत्क्षिप्त भी कहते हैं। ठीक, और ये कितने वर्णों के साथ लगा होता है? ये सिर्फ और सिर्फ 2 वर्णों के साथ लगता है, सिर्फ और सिर्फ 2 वर्णों के साथ। कौन कौन से? ध्यान दीजिएगा, ट वर्ग का जो हमारा तीसरा और चौथा जो है वर्ण है उसी के साथ ये लगा होता है। कौन कौन सा है? देखिए, तीसरा अक्षर जो होता है ये हमारा ड हो गया, और ये चौथा जो है ढ हो गया। ड और ढ अगर इनके नीचे बिंदु न लगा हो, अगर इनके नीचे बिंदु न लगा हो तो ये हमारे वर्णमाला में, ये व्यंजनों में ट वर्ग के अंतर्गत तीसरे और चौथे वर्ण आते हैं। अगर इसके नीचे अगर हम बिंदु लगा दिए, अगर इसके नीचे हम बिंदु लगा दिए तो ये हमारा जो होता है ताड़नजात चिन्ह, इसको हम उत्क्षिप्त वर्ण जो कहते हैं। ड और ढ के नीचे जब ये बिंदु लग जाता है तो इसको हम क्या बोलते हैं? तब इसको हम अड़ और अढ़, इसका जब उच्चारण करते हैं तो अड़ और अढ़ से करते हैं। तो ड और ढ से ये अपने अड़ और अढ़ के रूप में जो है बदल गया। इसी के नाते जो है इसको जो है द्विगुण भी बोलते हैं, इसी के नाते जो है इसको द्विगुण वर्ण भी कहते हैं, द्विगुण वर्ण भी कहते हैं। ठीक, अब आ जाइए अपनी चौथे पे। अगर किसी भी वर्ण के आगे हमारा चिन्ह लगा हो, इसको हम बोलते क्या? इसको हम नुक्ता कहते हैं। क्या कहते हैं? इसी को हम नुक्ता कहते हैं, नुक्ता चिन्ह, इसी को हम जो है नुक्ता चिन्ह कहते हैं। ठीक, और नुक्ता चिन्ह जो है ये जो होता है ये हमारे हिंदी वर्णमाला में न यूज होकर ये हमारे अरबी और फारसी जो है भाषाओं में अधिकतर यूज किया जाता है। नुक्ता जो होता है ये अरबी और फारसी भाषाओं में जो है इसका जो है यूज किया जाता है। और ये कितने वर्णों के साथ इसका हम यूज करते हैं? तो इसका जो हम यूज जो है 5 वर्णों के साथ करते हैं। इसका जो हम यूज जो है 5 वर्णों के साथ करते हैं। वो कौन कौन से होते हैं? ध्यान दीजिएगा, क, ख, ग, ज और फ। अगर जस्ट इसी के आगे अगर हम ये लगा देते हैं, अगर नुक्ता चिन्ह लग जाता है तो हमारे 5 वर्ण जो है हमारे जो है ये अरबी और फारसी के अंतर्गत जो है यूज किया जाता है। ठीक, ऊपर जो हमारी बिंदु लगी रही तीसरी रेखा के उसको हम अनुस्वार कहते हैं। उसका हम यूज केवल जो है स्वरों के साथ करते हैं। स्वर 11 होते हैं। अगर किसी वर्ण के आगे चिन्ह लगा होता है तो उसको हम पंचमाक्षर बिंदु कहते हैं। इसका केवल वर्णमाला में एक ही वर्ण के साथ यूज किया जाता है। कौन सा है? क वर्ग का 5वां वर्ण। और अगर नीचे की बिंदु लगा रहता है, अगर खड़ी पाई के नीचे बिंदु लगा रहता है उसको ताड़नजात चिन्ह कहते हैं, उसी को जिसको हम उत्क्षिप्त बोलते हैं। और ये जो है ट वर्ग के 2 वर्ण ड और ढ के नीचे जो है लगा होता है। और ड और ढ के नीचे जब बिंदु के लग जाता है तो उनको हम द्विगुण वर्ण भी कहते हैं। ठीक, उसके आगे जब किसी वर्ण के आगे जो है हमारा नुक्ता चिन्ह लग जाता है तो वो हमारे अरबी और फारसी के अंतर्गत आता है, जो 5 वर्णों के साथ जो है यूज किया जाता है। कौन कौन सा है? क, ख, ग, ज, फ। ठीक, ये 5 वर्णों के साथ आगे जो है हमारा नुक्ता चिन्ह लगा रहता है। तो व्यंजनों के वर्गीकरण में आज हमने थोड़ा सा जो है जिक्र किया, जो कि ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट था। तो अब इसके आगे जितने भी व्यंजन के और भी वर्गीकरण है इसका जिक्र जो है हम अगली क्लास में करेंगे, क्योंकि इस अभी बताने का मतलब कि वीडियो जो है बहुत ही लंबा हो जाएगा। तो ठीक, अगले वीडियो में फिर हम जो है इसी क्रम में जो है व्यंजनों के वर्गीकरण के बारे में पढ़ेंगे। तो ठीक है, चलिए आगे अगले वीडियो मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।